नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं कहानी बिहार की। जो बिहार कभी ज्ञान की भूमि कहलाती थी, वो बिहार इतना पिछड़ा हो गया कि आप कहीं जाइए तो बिहारी मतलब अब गाली हो गया है। कहावत नहीं है कि भैया देखिए बिहार की बदहाली, बिहारी शब्द बन गया गाली। तो ये कैसे हुआ? ये रातों रात तो हुआ नहीं, यह किसी एक सरकार के कारण तो हुआ नहीं, ये किसी एक मुख्यमंत्री के बन जाने से तो हुआ नहीं। इसका आखिर कारण क्या रहा, जो हम लोगों ने समझा कि 1967 और 1990 के बीच राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक उथल पुथल और कई कारण रहे। अब 1990 का दशक कई साथी बोलते हैं कि बिहार में एक काला अध्याय के तरह उसको मानते हैं। ये वो भी दशक है जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे बिहार में। ये वो दशक है जब बिहार की बागडोर लालू प्रसाद यादव जी के हाथ में आया। ये वो दशक है जब पहली बार लालू जी ने पूरे बिहार को अपने दम पर जीता। लालू जी भी उसके बाद बिहार को कभी दोबारा अपने दम पर नहीं जीत पाए। तो आखिर 1990 और 2005 के बीच हुआ क्या? 1990 और 2005 के बीच अगर आपको समझना है कि क्या हुआ, तो एगो बिहार के ही डायरेक्टर हैं प्रकाश झा। उनकी फिल्मों के माध्यम से भी काफी कुछ दिखता है कि भैया 15 साल में हुआ क्या। उनके फिल्मों में दिखाया जाता है बिहार की राजनीति को, बिहार में बढ़ते हुए अपहरण को, फिरौती, भ्रष्टाचार। हालांकि कोई भी व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो इस मनसे से नहीं बनता है कि भैया उस राज को गर्त में डाल दे। तो लालू जी के भी शुरुआती के जो कुछ महीने थे, अगर आप उनकी राजनीति को समझेंगे तो उनके मनसे भी ठीक थे। उन्होंने कुछ अच्छे प्रयास किए। पहले 2-3 महीने अगर आप 1990 में जाएंगे और उस राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे तो कई उथल पुथल हुआ, आईएसओ का ट्रांसफर हुआ, चरवाहा विद्यालय खोला गया ताकि हर बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। लेकिन वो चरवाहा विद्यालय से कब चारा घोटाला की तरफ बढ़ गए, ये बताना बड़ा मुश्किल है। मतलब 15 साल में आप मानेंगे कि बिहार कब सोमालिया बन गया, ये हम लोग को समझ में नहीं आया। लेकिन वो ऐसा भी दौर था जब लालू जी जेल में गए और बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अब इसमें देखिए बहुत गर्व की बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली, लेकिन कौन मिली? मुख्यमंत्री जी की पत्नी राबड़ी देवी, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जो लोग समाजवाद के पुरोधा थे, जो समाजवाद के नाम पर बिहार में आए थे कि भैया बिहार में समता लाएंगे, बिहार में समता मूलक समाज बनाएंगे, वो समाज को पीछे छोड़ दिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाने लग गए। उसकी शुरुआत भी यहां से हुई। जब वो जेल में गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो जाहिर सी बात थी कि जो बिहार नीचे जा रहा था, जहां पे अपहरण, फिरौती, भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया था कि लोग कहने लग गए थे कि भैया अगर बिहार में हो तो 5 बजे के बाद बाहर मत निकलो। अगर अंधेरा हो गया अगर बाहर, तो आपके घर के अंदर भी अंधेरा हो गया था। और हम लोगों ने उसको देखा है। जो बच्चे पढ़ लिख सकते थे वो बिहार के बाहर चले गए पढ़ने लिखने के लिए, और जो पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, जिनकी पारिवारिक स्थिति वो नहीं थी, तो उसके अभाव में वो भी बाहर चले गए मजदूरी करने के लिए। बिहार की विडंबना देखिए। जो बिहार ज्ञान की भूमि होती थी, वहां पर अब बिहार में कौन धीरे धीरे बच रहा था? सिर्फ बूढ़ी महिलाएं और बूढ़े पुरुष। क्योंकि बिहार का युवा या तो मजदूरी की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहा था, या तो पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में जा रहा था, या सुरक्षा के कारण दूसरे राज्यों में जा रहा था। इतना असुरक्षा का माहौल फैल गया था। 2005 आते आते बिहार की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बिहार की जनता ने मन बना लिया भैया कि समाजवाद के नाम पर, अति पिछड़ों की राजनीति के नाम पर बिहार को क्या मिला? बिहार को कुछ नहीं मिला ना। मिला गरीबी, बीमारी, बदहाली। वो सामाजिक न्याय के पुरोधा जिन्होंने कहा कि उनके आने के बाद अति पिछड़ों को आवाज मिला। ठीक बात है, इसके लिए लालू जी का सम्मान है कि अति पिछड़ों को आवाज तो मिला, अति पिछड़ों को सम्मान तो मिला, लेकिन उनको शिक्षा नहीं, उनको जमीन नहीं मिली, उनको पूंजी नहीं मिली। आवाज से करिएगा क्या? जब आपको पढ़ाई नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, भूमि नहीं मिला, पूंजी नहीं मिला, तो आवाज से क्या कीजिए? उग्रता बढ़ गई, खाली हल्ला गुल्ला बढ़ने लग गया। तो ये उस 15 साल के राज्य का सबसे बड़ा, आप कहेंगे, एक पीड़ा था कि सामाजिक न्याय के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, समता मूलक समाज बनाने के नाम पे पूरा बिहार को गरीब बना दिया गया, सिवाय कुछ परिवारों के।
उनके परिवार में तो रोशनी हुई, लेकिन जो तेल है, जो जल रहे थे, वो बिहार की जनता जल रही थी। तो बिहारियों ने तय किया, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, कि भैया अब इस सरकार को गिराओ। और बिहार की जनता ने लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करके लालू जी की सरकार को गिरा दिया। और 2005 में बिहार के राजनीतिक सामाजिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हुआ। नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2005 से 2010 नीतीश जी ने अच्छा काम किया, इसको मानने में भी किसी को गरज नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको सुशासन बाबू का नाम भी दिया गया। जंगल राज से सुशासन बाबू तक का सफर बिहार के लिए आसान नहीं था। जाहिर सी बात है, जब अंधेरा इतना घना हो तो दिया जलाने के लिए कौन मना करता है, लेकिन जब अंधेरा इतना घना हो तो एक दिए की भी इतनी प्रकाश होती है कि आपको रोशनी सा लगता है। वो 5 साल जरूर बिहार में विकास हुआ, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि भैया जब विकास हुआ, विकास पुरुष आ गए, सुशासन बाबू आ गए, तो फिर 2024 में तो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार इतना गर्त में था कि 5 साल काफी नहीं था। 1967 और 1990 के राजनीतिक अस्थिरता का कारण सामाजिक उथल पुथल भी था और कई कारण थे, लेकिन 2010 के बाद और 2024 तक जो राजनीतिक अस्थिरता रही उसके भी कई कारण हैं, लेकिन उसका मुख्य बिंदु था हमारे नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री बने रहना। उनकी महत्वाकांक्षा की चाहे कुछ हो जाए, वो मुख्यमंत्री के कुर्सी से ना हटे। कई लोग ये भी कहने लग गए कि भैया फेविकॉल के नए ब्रांड एम्बेसडर हमारे नीतीश बाबू हैं। कब वो सुशासन बाबू से फेविकॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, ये उनको भी शायद नहीं पता चला होगा, लेकिन इसका भुगतान वापस बिहार की जनता भर रही है। पिछले 10-15 साल में ऐसी स्थिति हो गई कि बिहार में तो दुबे को पार्टी बचा। नीतीश जी के इस उथल पुथल में व्यवस्था इतनी गड़बड़ा गई, उनका पूरा ध्यान इसमें लगा रहा कि कैसे मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे वो राजद के साथ मिलकर बने रहे, भाजपा के साथ मिलकर बने रहे, पूरा ध्यान उनका इसी में लगने के कारण उनका ध्यान बिहार से तो एकदम हट गया। और इसके कारण हुआ क्या कि कई साथी जो लालू के राज को जंगल राज कहते हैं, नीतीश के राज को, जिस नीतीश जी का सम्मान हुआ करता था, सुशासन बाबू कहते थे, उनके राज को जैसा आजकल ने सिनेमा में सीक्वल आता है, वैसे ही जंगल राज पार्ट 2 कहने लग गए। नीचे में लिख के जंगल राज पार्ट 2 अधिकारियों का राज। जिस तरीके से लालू जी के राज में अपराधियों का राज था, नीतीश जी के राज में अधिकारियों का राज हो गया। लालू जी के राज में बंदूक लगाकर लोग चोरी करता था, बंदूक लगा के किडनैपिंग करता था, बंदूक लगाकर लूटता था। नीतीश जी के राज में कलमे से लूटने लगा। लालू जी के राज में 5 बजे 6 बजे के बाद आपको बाहर जाने में डर लगता था, असुरक्षा फैला हुआ था कि चोरी ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए। नीतीश जी के राज में तो 5 बजे के पहले दिने में कलमे से आपको लूटने लग गए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हम पर नहीं भड़क जाइएगा, ऐसा तो बिहार की जनता कहने लग गई कि दोनों नीतीश और लालू जी में कोई अंतर नहीं बचा। जो बिहार की जनता नीतीश जी को उठाकर अपने कंधे पर सम्मान से इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाई, वही जनता नीतीश जी को 117 एमएलए वाले नीतीश जी, जो 2010 में भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री वापस चुने गए थे, वो खिसकते खिसकते सड़कते सड़कते आज 40 एमएलए पे पहुंच गए हैं। तो बिहार की दुर्गति की कहानी आप देख सकते हैं। जो बिहार ज्ञान की भूमि कहलाती थी, वो गरीबों की भूमि कहलाने लगी। जिस बिहार ने हमें आजादी का रास्ता दिखाया, वही बिहार आज पलायन का रास्ता दिखा रहा है। बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं हो रहा है, पूंजी का भी पलायन हो रहा है, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया है। और अब देखिए बिहार की दुर्गति, लोगों का पलायन हो ही रहा है, पूंजी का पलायन हो ही रहा है, लेकिन सिर्फ 1200 परिवार के लोग बिहार को चला रहे हैं पिछले 40 साल से। तो बिहार से राजनीतिक पलायन भी हो रहा है। अगर आप साधारण परिवार के लड़के हैं, अगर आप गरीब के लड़के हैं, अगर आप मंत्री उद्योगपति के लड़के नहीं हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जाति और धर्म की राजनीति नहीं करना चाहते हैं, तो बिहार से आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, आपको तो बाहर जाना पड़ेगा। जिस बिहार ने कभी चाणक्य को जन्म दिया था, उस बिहार में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि बिहार में अब कुछ नहीं बचा है। तो अब कुछ नहीं बचा है तो इसको बदलेंगे कैसे, हम और आप। इसीलिए आपको कहानी बिहार की बताने आए थे कि बिहार की कहानी, ये वही बिहार है जो ज्ञान की भूमि थी
और ये वही बिहार है जिसको वापस से हम लोग को ज्ञान की भूमि बनाना है। तो हमको और आपको उठना पड़ेगा, दूसरे राज्य से कोई नहीं आएगा। अब समय आ गया है कि कहानी बिहार की चौथे अध्याय को लिखा जाए, और इसको लिखेंगे हम और आप, और बनाएंगे मिलकर जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।